Hello dear students, let us start for fifth lecture on kinetic theory of gases. एग्जैक्टली इसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से थोड़ा बाहर है, ठीक है। ये हम लोग आप थर्मोडायनामिक्स में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर थर्मोडायनामिक्स कह सकते हैं इसे। थर्मोडायनामिक्स क्या होता है? थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। हम लोगों ने हीट एंड टेम्परेचर में पढ़ा कि थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या क्या होता है। इसी तरह से यहाँ पे हम लोग थर्मोडायनामिक्स अभी पढ़ेंगे। थर्मोडायनामिक्स क्या होता है? इट डील्स विद द एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी बिटवीन बॉडीज एंड कन्वर्जन टू मैकेनिकल वर्क एंड वाइस वर्सा, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उससे जो हीट का एक्सचेंज होता है, ठीक है, और हीट से वर्क में कन्वर्जन और वर्क से हीट में कन्वर्जन होता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस। और स्पेशली गैसेस के केस में जो होता है वो वर्क होता है यहाँ पर, ठीक है। प्रेशर वॉल्यूम वर्क इसे कहते हैं। जब आप किसी पर फोर्स लगाते हैं तो उसका प्रेशर, गैसेस के केस में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम चेंज होता है, प्रेशर भी चेंज होता है। तो एक टाइप का मैकेनिकल वर्क होता है जिसे पीडीवी वर्क कहते हैं। वो सब हम लोग देखेंगे। तो वर्क करते हैं तो कहीं ना कहीं से हीट देते हैं जिससे कि वर्क होता है, हीट वर्क में कन्वर्ट होता है और कई बार वर्क हीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम लोग कहते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेस। सो इट डील्स विद द एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी बिटवीन बॉडीज एंड कन्वर्जन टू मैकेनिकल वर्क एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक में सबसे इंपॉर्टेंट एक वर्ड है, वो है सिस्टम। सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है। सिस्टम होता क्या है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ आप। तो सबसे पहले सिस्टम को समझिए। सिस्टम तीन टाइप का हो सकता है। ये हो सकता है ओपन सिस्टम, या हो सकता है क्लोज सिस्टम, या हो सकता है आइसोलेटेड सिस्टम। ये तीन टाइप का हो सकता है, ठीक है। तीनों टाइप में क्या क्या डिफरेंसेस है देखिए। ओपन सिस्टम क्या होता है? सिंपल सी बात है, इसमें हीट और मास दोनों एक्सचेंज हो सकता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, हीट एंड मास। जैसे एग्जांपल के ले लीजिए कि एक कोई भी बीकर ले लीजिए। बीकर में अगर हम कुछ भी सामान रख लीजिए, गैस ही ले लीजिए, सब कुछ गैस, तो ये ओपन सिस्टम हो गया। खुला हुआ है ऊपर से तो एस्केप हो सकता है यहाँ से मास भी और हीट भी, तो ये ओपन सिस्टम हो गया। अब इसी के जगह पर अगर हम क्लोज लेते हैं इस टाइप का, और ये जो होता है इसके अंदर में कुछ गैसेस हो सकता है, ठीक है, जो क्या करता है, हीट को तो अलाउ करता है, हीट कैन एक्सचेंज बट मास कैन नॉट, माने एनर्जी एक्सचेंज बट नॉट मास, हीट या एनर्जी लिखते हैं, ठीक है। और आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिसमें कि सराउंडिंग से, ये सराउंडिंग है, याद रखिएगा, बाहर मतलब सराउंडिंग। ये हमारा सिस्टम है जो हम सर्कल करके दिखा रहे हैं। मान लीजिए डॉटेड लाइन से सिस्टम को दिखाते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा बेटर हो गया। ये सिस्टम हो गया यहाँ पे, यहाँ ये सिस्टम हो गया जिसको सराउंडिंग से अलग कर दिए। और आइसोलेटेड का मतलब हो गया, दिखेगा तो ऐसा ही लेकिन इसका जो बाउंड्री है वो क्या है, हीट और मास किसी को अलाउ नहीं करता है, ठीक है। नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मास बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। क्या लिखेंगे? नो एक्सचेंज ऑफ हीट और मास बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है। तो ये तीन सिस्टम समझ में आ गया। ये इमेजिनरी सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम के लिए क्या होना होगा, बिल्कुल एडियाबेटिक वॉल होना पड़ेगा जो कि एकदम हीट को अलाउ ही नहीं करे। एडियाबेटिक वॉल इसे कहते हैं। अभी पढ़ेंगे सारे प्रोसेसेस में, जिसमें हीट अलाउ नहीं होता है उसे एडियाबेटिक कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। अब हम लोग थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में देखते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। जिस तरह से मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होता है उसी तरह से आपका थर्मल इक्विलिब्रियम भी होता है। और वो क्या होता है कि जब सेम टेम्परेचर हो जाएगा दो बॉडीज़ का तो दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं, मतलब सेम टेम्परेचर, ठीक है, एवरीवेयर इन द सिस्टम, देन इट इज़ इन द थर्मल इक्विलिब्रियम। एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए कि एक गैस ले लिए हैं, ठीक है। इसको अगर आप हीट करते हैं नीचे से तो क्या होता है, इसको हीट करिएगा तो गैस इसके अंदर क्या होगा, यहाँ का गैस जो होगा वो ज़्यादा हीटेड होगा, यहाँ वाला गैस, और दूर वाला गैस कम हीटेड रहेगा, ये ज़्यादा हीटेड रहेगा और ये कम हीटेड। लेकिन इसको सफिशिएंट टाइम के लिए अगर छोड़ दीजिएगा काफ़ी समय के लिए तो क्या हो जाएगा, बाद में इसको हटा लीजिए हीटिंग अरेंजमेंट को, तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। पूरा हीट जो है, सबका टेम्परेचर यहाँ T0 है तो यहाँ भी T0 है,
तो ये इक्विलिब्रियम हो गया, यहाँ T0 है, यहाँ T0 सब जगह। जबकि इसमें देखिए तो यहाँ पर T1 है, यहाँ T2 है और T1 इज मोर देन T2, तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, ठीक है। और इसी पर बेस्ड है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बहुत बेसिक लॉ है ये, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये क्या कहता है, सपोज कीजिए कि एक बॉडी ए है, ठीक है, और एक बॉडी बी है। ए है और बी है और दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम में है, मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम है। और दूसरा यहाँ पर मान लीजिए बॉडी बी है और सी है, ये भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो जीरोथ लॉ क्या बोलता है कि इफ़ ए एंड बी आर इन इक्विलिब्रियम, बी एंड सी आर इन इक्विलिब्रियम, देन ए एंड सी विल ऑल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। यही ये लॉ कहता है कि जब वो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो ए और सी जो है वो आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगा। ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है, ठीक है। क्लियर हो गया। ए बी के साथ है, देखिए ए बी के साथ इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो ए जो होगा वो सी के साथ इक्विलिब्रियम में होगा। दिस इज कॉल्ड जीरोथ लॉ ऑफ, वर्ड्स में आप खुद से लिख लीजिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या होता है, ठीक है। क्लियर है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस क्या होता है। थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। जो भी मेथड्स बाय विच एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड वर्क टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक प्रोसेस। क्लियर हो गया, इनको हम लोग थर्मोडायनामिक प्रोसेस कहेंगे। तो इसमें थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस जो होते हैं वो प्राइमरली दो टाइप के होते हैं। एक तो रिवर्सिबल प्रोसेस हो सकता है, ठीक है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस जो ये हो सकता है रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है जिसमें क्या होता है कि अगर इफ़ेक्ट को वापस कर दिया जाए, जो भी कॉजेज है उसको वापस रिवर्ट कर दिया जाए तो इफ़ेक्ट भी वापस हो जाएगा। इसका मतलब कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस रिवर्सिबल का मतलब ये हो गया कि सपोज कीजिए कि आपने आइस में हीट डाला तो वो वाटर बन गया। अब रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब हो गया कि अगर आप वाटर से हीट को वापस ले लीजिए, सेम अमाउंट ऑफ हीट, बिना मतलब अदर किसी भी सिस्टम को वो इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो वापस आइस बन जाएगा। एक ये रिवर्सिबल प्रोसेस का एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो इसको अगर कैसे डिफाइन करेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब कि इफ़ द कॉज इज रिवर्स्ड द इफेक्ट विल ऑल्सो रिवर्स्ड विदाउट अफेक्टिंग द सराउंडिंग, कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। और सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों को यूनिवर्स कहा जाता है, ठीक है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग को दोनों को यूनिवर्स कहा जाता है। तो एक एग्जांपल मैंने बोला रिवर्सिबल प्रोसेस का। और इरिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जांपल क्या है, जितने भी नेचुरल प्रोसेस है सभी रिवर्सिबल है, क्योंकि आप सेम अमाउंट ऑफ हीट दे करके कहीं ना कहीं लॉस हो जाता है। सेम अमाउंट ऑफ हीट अगर आप आइस से निकाल भी लीजिए, वाटर से निकाल भी लीजिएगा तो वापस सेम अमाउंट ऑफ आइस नहीं बनता है, क्योंकि अदर लॉसेस जो हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में होते रहते हैं, ठीक है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के मेन रीजन होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस कब पॉसिबल है, जब बहुत स्लो हो सिस्टम प्रोसेस, बहुत स्लो। पॉसिबल इफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज वेरी स्लो। एक तो ये होगा वेरी स्लो, वेरी स्लो होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है होना, तभी जा करके एंड दूसरा कंडीशन क्या है, सिस्टम शुड ऑलवेज बी इन इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग। थर्मल क्या, दोनों इक्विलिब्रियम, थर्मल एंड मैकेनिकल दोनों, ये दो कंडीशन जरूरी होता है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। और जो भी प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है वो क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाता है। मेन रीजन ऑफ इरिवर्सिबिलिटी क्या होता है, वो लॉस होता है, फ्रिक्शनल लॉस, फ्रिक्शनल लॉसेस, और जो होता है वो फास्ट प्रोसेस, ये इरिवर्सिबिलिटी का मेन रीजन होता है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा मतलब रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में मैंने बताया है। और भी जब ग्राफ देखेंगे तो उसमें और डिटेल में हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस। प्रोसेस को देखने से पहले सबसे पहला इंपॉर्टेंट है लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक, और उसमें सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक।
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक क्या होता है, इसको हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ठीक है। मतलब कि अगर हमने जैसे ही सिस्टम डिफाइन कर दिया तो सिस्टम के जो टोटल एनर्जी है सिस्टम का वो कंजर्व होना चाहिए, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं अदर टाइप ऑफ जो वर्क्स होते हैं। कुछ वर्क्स को लेंगे अदर, मान लीजिए कि क्या है, एक एग्जांपल समझिए, मान लीजिए कि ये हमारा एक सिस्टम है, ठीक है, ये सिस्टम है और ये है सपोज कीजिए क्लोज सिस्टम है। मास को अलाउ नहीं करता है बट हीट को अलाउ करता है। तो इसका मतलब हीट कैन एक्सचेंज, मान लीजिए डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट इसको दिया गया। अब डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ जब हीट इसको दिया गया, ये गैसियस सिस्टम है सपोज कीजिए, तो इसका बाउंड्री जैसे बैलून हो गया हो सकता है या बाउंड्री कुछ भी हो सकता है। तो सपोज कीजिए कि बाउंड्री जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंड हो गया, फूल गया, जैसे बैलून को हवा देकर फुला, हवा देना तो अलग चीज़ हो गया, बैलून को गर्म करके फुला देना, उस टाइप से सोचिए, ठीक है। तो ये फूल गया, फूलने के बाद क्या हो गया कि इसका वॉल्यूम चेंज हो गया। तो वॉल्यूम चेंज हो, वॉल्यूम किसके अगेंस्ट में चेंज हुआ? बाहर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P0, तो P0 इस पर फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से P0 इंटू एरिया करेंगे, कोई भी स्मॉल एरिया ले लेंगे तो एक फोर्स लग रहा है, फोर्स के अगेंस्ट में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है छोटे छोटे जगह को देखिए, तो एक्सटर्नल वर्क डन हुआ है, समझ रहे हैं ना। जैसे जैसे ये फैल रहा है उस तरफ से एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ रहा है गैसेस को, तो ये क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। तो जो एनर्जी जो टोटल आ रहा है गर्म करने पर, वो एनर्जी कहाँ गया? एक तो ये एनवायरनमेंट के अगेंस्ट में जो वर्क किया है वो हो गया, और दूसरा इसका टेम्परेचर बढ़ गया है। तो दो जगह यूज हुआ है, एक यूज हुआ है वर्क करने में और दूसरा टेम्परेचर बढ़ने। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, जहाँ पे डेल्टा क्यू क्या है? हीट एक्सचेंज, यहाँ पे हीट इनपुट है। डेल्टा यू जो है वो आपका है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और डेल्टा डब्लू क्या है? वर्क डन बाय द सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे वर्क डन बाय द सिस्टम हमने लिखा है, बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम दोनों अलग चीज़ होता है। बाय द सिस्टम मतलब होता है वर्क डन बाय द सिस्टम जब उसका वॉल्यूम बढ़ता है, जब पॉजिटिव वर्क डन होता है, और वर्क डन ऑन द सिस्टम बोलते हैं जब वॉल्यूम घटता है और नेगेटिव वर्क डन होता है, ठीक है। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम दोनों देखेंगे। इसमें क्या होता है? डेल्टा वी नेगेटिव, वॉल्यूम घटता है, वर्क डन बाय द सिस्टम में डेल्टा डब्ल्यू पॉजिटिव, डेल्टा वी पॉजिटिव। तो ये जो फर्स्ट लॉ का जो स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका मतलब भी समझ में आ गया हमें। क्या क्या आया कि हमने कुछ हीट दिया, कुछ हीट उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, उसके इंटरनल एनर्जीज़ को बढ़ाने के लिए यूज हो गया। टेम्परेचर हो सकता है और भी कुछ उसके काइनेमेटिक्स हो सकते हैं, लेकिन अभी नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि जब इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं तो उसके अंदर इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है। बट पोटेंशियल एनर्जी वीक इंटरेक्शन की वजह से नेग्लेक्ट कर दिया गया है। थर्मोडायनामिक्स में पढ़े हैं आगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, तो केवल काइनेटिक एनर्जी इसमें इन्वॉल्व है। और ये क्या है? ये जो वर्क है बाहर एक्सटर्नल के अगेंस्ट में जो कर रहा है वॉल्यूम बढ़ने की वजह से, वो है डेल्टा डब्ल्यू। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हो गया ये, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अदर टाइप ऑफ वर्क को हमने क्या किया है? नेग्लेक्ट किया है, ठीक है। नेग्लेक्टिंग एनी अदर टाइप ऑफ वर्क लाइक इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वर्क, ठीक है। ऐसा ना हो कि किसके अंदर में इलेक्ट्रिसिटी का कहीं से लाइन जा रहा है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है और कॉइल को अंदर में हीट कर रहा हो, तो फिर वो सिस्टम वहाँ पर वो एनर्जी भी लेना पड़ेगा तब जा करके होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं तो डिस्प्लेसमेंट वर्क या पीडीवी वर्क जो होता है वो क्या होता है, ये जिसकी बात अभी हम कर रहे थे यहाँ पर, ये डिस्प्लेसमेंट वर्क है, ये वॉल्यूम बढ़ने की वजह से, उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि आपके पास कुछ इस टाइप का एक सिस्टम है, इसको पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट बोलते हैं। मान लीजिए ये सिलेंडर है, इसके नीचे में ये जो है जो मैं डैश किया वो पिस्टन है, और वो पिस्टन क्या हो सकता है? ऊपर नीचे हो सकता है। ये स्मूथ सरफेसेस है, ठीक है, कोई फ्रिक्शनल वर्क नहीं होता है। जो सरफेस जो है ये जिस पर पिस्टन मूव करेगा, ये ऊपर नीचे होगा ऐसे ऐसे, वो क्या है? ये स्मूथ सरफेस है, और इसके अंदर में कुछ गैसेस हैं। अगर गैसेस आपने रख दिया तो क्या होगा
कि इसका कुछ पिस्टन का वेट होगा, अगर वेट नहीं रखते हैं सपोज कीजिए तो ऊपर से कुछ वेट डालना होगा जिससे कि इक्विलिब्रियम में रहे। अब सपोज कीजिए कि इसका प्रेशर कुछ है और बाहर का प्रेशर कुछ है P0, ठीक है। अब क्या है कि अगर इसको मुझे इक्विलिब्रियम में रिवर्सेबल, प्रोसेस मस्ट बी रिवर्सेबल, जो हम लोग डेरिवेशन करने रह रहे हैं, इफ प्रोसेस इज रिवर्सेबल, रिवर्सेबल प्रोसेस के लिए ही डेरिवेशन कर रहे हैं, तब इसका मतलब क्या है कि सिस्टम एंड सराउंडिंग को हमेशा इक्विलिब्रियम में रखना होगा। सिस्टम एंड सराउंडिंग मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम, तभी हो पाएगा ना। तो P0 है तो क्या करना होगा, इसका प्रेशर भी P0 होना पड़ेगा हमेशा, तभी जा करके ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो कहने का मतलब ऊपर से एक फोर्स लग रहा है, ऊपर से कौन सा फोर्स लगेगा, प्रेशर टाइम्स एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका मान लीजिए A है तो प्रेशर टाइम्स एरिया लगेगा, ठीक है। और नीचे से भी प्रेशर टाइम्स एरिया है, जिससे कि सिलेंडर क्या है वो इक्विलिब्रियम, पिस्टन जो है वो इक्विलिब्रियम में है। सपोज पिस्टन मासलेस है, कोई वेट नहीं है उसका, तो जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ये F एक्सटर्नल P0A, F एक्सटर्नल जो है इक्वल टू P0A है। अब इस P0A जो है इक्विलिब्रियम में होते हुए इसका वॉल्यूम बढ़ाया जा रहा है, बढ़ा करके कुछ ऐसा कर दिया गया है जैसे कि सपोज कीजिए कि इसको यहाँ से ऐसे दिखाते हैं, इसका वॉल्यूम कुछ बढ़ा दिया गया है, यहाँ आ गया है बढ़ करके पिस्टन, पहले यहाँ था, तो ये जो आ गया है सपोज करिए एरिया इसका दे ही दिया गया है। तो एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट में अगर ये मान लीजिए डेल्टा एल लेंथ ऊपर चढ़ गया है, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम जो बढ़ गया है, कितना बढ़ गया, डेल्टा वी, दैट इज डेल्टा वी इक्वल टू एल, डेल्टा एल टाइम्स ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये डेल्टा वी वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है, इंक्रीज इन वॉल्यूम। अब वर्क कितना हुआ ये देखिए, गैस ने इस पर जो प्रेशर डाल करके जो वर्क किया है या ऊपर से जो वर्क हुआ है, दोनों सेम वर्क है, P सराउंडिंग इक्वल टू P गैस, क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम में काम होना है। तो वर्क डन जो हो रहा है वो हो रहा है P गैस टाइम्स एरिया फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एल, ये हो गया डेल्टा डब्लू, वर्क डन जो हो रहा है गैस के द्वारा, ये वर्क डन हो रहा है किसके अगेंस्ट में हो रहा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अगेंस्ट में हो रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर वैक्यूम रहता तो इसको कोई वर्क ही नहीं करना था, ये सीधे चला जाता है, ऐसे डेल्टा डब्लू जीरो हो जाए। तो P गैस जिसको हम लोगों ने वर्क डन करके P0 कर दिया है, तो P0 एरिया टाइम्स डेल्टा एल इजकल टू डेल्टा डब्लू, तो इसका एरिया डेल्टा डब्लू क्या, डेल्टा वी, तो P0 डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा डब्लू, ठीक है, इसको हम लोग PdV वर्क कहते हैं, ठीक है। देयरफॉर PdV वर्क जो हो गया, PdV वर्क इज इक्वल टू P डेल्टा वी, ठीक है। इफ़ अगर मान लीजिए इसी को अगर स्मॉल मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेशन में लिखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, PdV डेल्टा डब्लू जो हो जाएगा, डेल्टा डब्लू इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ PdV, ठीक है, जहाँ वॉल्यूम V1 से V2 चेंज हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जरूरी नहीं इसके लिए प्रेशर कांस्टेंट या टेम्परेचर वॉल्यूम, फॉर एनी प्रोसेस, फॉर एनी प्रोसेस, एनी थर्मोडायनामिक प्रोसेस, ये आपका PdV वर्क है। फर्स्ट लॉ में जिस डेल्टा डब्लू की बात किए हैं वो इंटीग्रल ऑफ PdV है। अभी हम लोग सब क्लियर कर लेंगे धीरे धीरे, ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा U के ऊपर में कुछ काम करते हैं। डेल्टा U क्या है, वो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब एक चीज़ याद रखिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उसको हम लोगों ने नेग्लेक्ट किया है। क्यों नेग्लेक्ट किया है, बिकॉज देयर इज इक्वल टू जीरो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना गया, ठीक है, दिस इक्वल टू जीरो बिकॉज क्या एज्यूम किया गया है, नो इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल, आइडियल गैस सिचुएशन लिया गया है, तो केवल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाता है, इसमें कोई शक नहीं। तो डेल्टा U जो हो गया वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा K के बराबर हो गया, ठीक है। और डेल्टा U जो होता है वो हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है कि डेल्टा U जो है वो है N नंबर ऑफ मोल्स टाइम्स CV डेल्टा T, ये हमने देखा है पिछले चैप्टर्स में।
तो डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। सी वी क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो एन सी वी डेल्टा टी मतलब कि एन सी वी टी टू माइनस टी वन, मान लीजिए टेम्परेचर चेंज हो रहा है सिस्टम का टी वन से टी टू, तो एन सी वी डेल्टा टी ये हो गया डेल्टा यू। अब देखिए ये जो है ना, ये टेम्परेचर का फंक्शन हो गया। क्या इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो इट इज ए पॉइंट फंक्शन। चेंज ऑफ टेम्परेचर का फंक्शन है, टेम्परेचर का नहीं, देयरफॉर इट इज ए पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन क्या होता है और पाथ फंक्शन क्या होता है? ठीक है, पॉइंट फंक्शन का मतलब हो गया कि टेम्परेचर किस प्रोसेस से चेंज हो रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, कितना चेंज हुआ उसी से मतलब। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा जो है चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, उसके जो पॉइंट्स हैं T1 एंड T2 उस पर डिपेंड करेगा। T1 T2 कहाँ से आया है, कैसे, किस प्रोसेस से आया है, उससे मतलब नहीं है। अगर उससे मतलब रहता तो हम लोग बोलते हैं पाथ डिपेंडेंट होता, पॉइंट फंक्शन नहीं होकर के पाथ फंक्शन होता। तो ये पॉइंट फंक्शन, ठीक है, हमको केवल एंड पॉइंट से मतलब है। क्लियर हो गया? फॉर एनी प्रोसेस डेल्टा वी, कोई भी प्रोसेस हो, ऐसा नहीं है कि किसी के दिमाग में आ जाए अरे सर यहाँ तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिया गया है तो केवल कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए डेल्टा यू हुआ, नहीं, दिस इज फॉर एनी प्रोसेस। ये डेरिवेशन हमने पिछले निकाला हुआ है। अब अगर इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाइए तो डेल्टा क्यू डेल्टा एन, अगर डेल्टा यू का वैल्यू लिखिए तो डेल्टा क्यू इक्वल टू लिख सकते हैं एन सी वी डेल्टा टी प्लस पी डेल्टा वी, लिख सकते हैं ना। फर्स्ट लॉ थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ, डेल्टा यू के जगह पे कुछ और लिख दिया हमने। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस के बारे में सीखते हैं और उसके जो उसमें फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे, बस यही सीखना है हमें डिफरेंट टाइप्स में। सबसे पहले पढ़ते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। देखिए नाम से ही पता चल रहा है क्या प्रोसेस है, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए। याद कीजिए टेम्परेचर नहीं बदलने वाले को हम लोगों ने बॉयल्स लॉ कहा था। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन है हमारे पास पी वी इक्वल टू एन आर टी है। अगर टी कांस्टेंट कर दिए तो पी वी इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, हुआ कि नहीं? इफ टी इज कांस्टेंट तो पी वी इक्वल टू कांस्टेंट बॉयल्स लॉ था। ठीक है, इसका ग्राफ अगर ड्रॉ किया जाए तो कुछ इस टाइप का आता है ग्राफ, ये देखिए P वर्सेस V ग्राफ, और सबसे ज़्यादा PV ग्राफ ही ड्रॉ किया जाता है और इस ग्राफ को कहा जाता है इंडिकेटर डायग्राम। ठीक है, तो PV कर्व आइसोथर्मल प्रोसेस का जो होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। ये डिफरेंट तीन टेम्परेचर्स पे मैंने लिखा है, ये T1 पर, ये T2 पर और ये T3 पर। T1 T2 T3 और T1 इज मोर देन T2 इज मोर देन T3। T3 सबसे कम टेम्परेचर है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ग्राफ ऊपर की तरफ भागता जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर वॉल्यूम घटना जो होता है, वॉल्यूम डिक्रीजेज मीन्स कंप्रेशन कहलाता है। वॉल्यूम डिक्रीज का क्या मतलब हुआ? कंप्रेशन। और वॉल्यूम इंक्रीज मतलब एक्सपेंशन। तो अगर इसमें एरो दे दिया जाए तो जैसे मान लीजिए ये एरो दे दिया तो ये क्या हो गया? ये एक्सपेंशन हो गया, हुआ कि नहीं? वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है, जो एरो दिया मैंने वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से और भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। P वर्सेस T कर्व ड्रॉ कर सकते हैं इसी का, P वर्सेस T कर्व। तो PT कर्व में क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ऐसा लाइन आएगा। लेकिन ऐसा लाइन में दो चीज़ें हो सकती है, या तो ऊपर की तरफ एरो या नीचे की तरफ एरो। तो जैसे A एंड B इसका नाम देते हैं, तो ध्यान से देखिए क्या हो रहा है कि A जो है उसमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे प्रेशर बढ़ रहा है। प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम घटेगा, क्योंकि PV कांस्टेंट है। वॉल्यूम घटेगा तो क्या हो जाएगा? कंप्रेशन हो जाएगा। तो A जो है वो क्या है? A इज इक्वल टू कंप्रेशन, A जो कॉरस्पॉन्डिंग टू कंप्रेशन, और B जो है कर्व जो है वो एक्सपेंशन को डिनोट करता है। खुद से सोचिए किस में वॉल्यूम बढ़ रहा है, किस में घट रहा है। PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट को ध्यान में रखते हुए, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको ध्यान में रखते हुए कर्व को आप बता सकते हैं। इसी तरह V वर्सेस T कर्व अगर हमें दे दिया, सिंपल चीज़ है ये सब, V वर्सेस T कर्व दे दिया तो इसमें भी यही चीज़ हो गया, यही चीज़ हो गया। ठीक है,
अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है वो तो दिख रहा है सीधे, घट रहा है ये भी दिख रहा है सीधे। क्लियर है? ओके। अब एनालिटिकली, ग्राफिकली हो गया, अब एनालिटिकली देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस को, एनालिटिकली देखते हैं, मैथमेटिकली। एनालिटिकली क्या देखा जाए, हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा क्यू इजक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू, कोई बात नहीं है। अब आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो डेल्टा यू सबसे पहले निकालते हैं, तो ये हो जाएगा एन सी वी डेल्टा टी, जो कि क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस में 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस ले लिए तो ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि डेल्टा टी है नहीं उसमें, तो डेल्टा यू इक्वल टू 0, तो डेल्टा क्यू जो हो जाएगा वो डेल्टा डब्लू के बराबर होगा। अब डेल्टा डब्लू क्या होगा वो निकाला जाए, तो डेल्टा डब्लू जो हो जाएगा वो इंटीग्रल ऑफ पी डी वी लिख सकते हैं। ठीक है, और इंटीग्रल ऑफ पी डी वी, तो पी को लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ पी इक्वल टू एन आर टी बाई वी डी वी। वॉल्यूम मान लीजिए V1 से V2 चेंज हो रहा है, तो इसको इंटीग्रेट कीजिए तो एन आर टी और लॉग आ जाएगा लॉग V2 बाई V1। समझ रहे हैं, ये आपका आ गया, या V2 बाई V1 को P1 बाई P2 भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा एन आर टी लॉग P1 बाई P2, ये दोनों एक ही चीज़ हो गया, ये वर्क डन आ गया। समझ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डेल्टा डब्लू का 2 आ गया आपके पास, ये भी होगा और ये भी होगा प्रेशर के टर्म में। और T क्या है, T इज द कांस्टेंट टेम्परेचर, T इक्वल टू क्या है, जिस आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर पे काम हो रहा है वो कांस्टेंट टेम्परेचर इज T, कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस निकल गया डेल्टा डब्लू, और वो डेल्टा क्यू के बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब आ जाते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस में। हाँ, आइसोथर्मल प्रोसेस कब पॉसिबल है बोलिए तो, आइसोथर्मल प्रोसेस कब पॉसिबल है, अगर हमें किसी भी प्रोसेस को आइसोथर्मल बनाना हो तो प्रोसेस मस्ट बी वेरी स्लो, ताकि हमेशा टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में रहे सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में। प्रोसेस मस्ट बी वेरी स्लो, इनफाइनाइटेसिमली स्लो, जितना स्लो होगा उतना ज़्यादा आइसोथर्मल की तरफ होगा। और एडियाबेटिक प्रोसेस लेते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, हीट एक्सचेंज नहीं अलाउ है, एडियाबेटिक उसको बोलेंगे हीट। तो हीट एक्सचेंज नहीं होगा मतलब डेल्टा क्यू 0 हो गया जनाब। जब डेल्टा क्यू 0 हो गया तो फर्स्ट लॉ कैसा दिखेगा, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू है, तो 0 इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू। अब यहाँ पर डेल्टा यू पता है एन सी वी डेल्टा टी, और ये हमें इंटीग्रल ऑफ पी डी वी निकालना है V1 टू V2। तो सबसे पहले चलिए एन सी वी डेल्टा टी, तो टेम्परेचर का ये खेल है, यहाँ पर हो जाएगा, पता होना चाहिए। और सबसे पहले ये निकालते हैं कि वर्क डन जो होगा वो कैसा होगा। तो प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस जो है मतलब इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होगा, जैसे उसमें पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट इक्वेशन ऑफ स्टेट था, इसमें इक्वेशन ऑफ स्टेट जो होगा वो होगा इक्वेशन ऑफ स्टेट किसके लिए, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, वो होता है पी वी टू दी पावर ऑफ गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब ये गामा तो पता ही है क्या है, पी वी टू दी पावर ऑफ गामा, ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, पी वी टू दी पावर ऑफ गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका प्रूफ भी आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पी वी टू दी पावर ऑफ गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट का प्रूफ आप कर लीजिए खुद से। पी वी इक्वल टू एन आर टी लगा लीजिए और एडियाबेटिक प्रोसेस कर लीजिए, एन सी पी डेल्टा टी वाला, डेल्टा क्यू इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी। ठीक है, तो फिलहाल इसको करते हैं। मान लीजिए कि हमें पता है कि पी वी टू दी पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो प्रोसेस है, तो इसका वर्क डन कितना हो जाएगा, तो डेल्टा डब्लू एडियाबेटिक जो हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ पी डी वी, इंटीग्रल ऑफ पी डी वी। तो मान लीजिए ये कांस्टेंट c है, तो इसको लिखेंगे c बाई वी टू दी पावर ऑफ गामा डी वी, और ये हो जाएगा आपका c कॉमन ले लिए, v टू दी पावर ऑफ माइनस गामा प्लस 1 बाई माइनस गामा प्लस 1, ये इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा। ठीक है,
तो इसका मतलब डेल्टा डब्लू जो आ गया वो हो गया सी बाई 1 माइनस गामा, अंदर में आ गया V2 टू दी पावर ऑफ माइनस गामा प्लस 1 माइनस V1 टू दी पावर ऑफ माइनस गामा प्लस 1, ये आ गया। ठीक है। अच्छा P1 एक चीज़ देखिए, P1 V1 टू दी पावर ऑफ गामा इजक्वल टू P2 V2 टू दी पावर ऑफ गामा इजक्वल टू C है। तो C को अंदर में रख लेते हैं और उसका C बाई 1 माइनस गामा, तो C हटा जाते हैं, अंदर ले जाते हैं और इसको लिखते हैं P2 V2 टू दी पावर ऑफ गामा, फिर V2 टू दी पावर ऑफ माइनस गामा प्लस 1। इसी तरह से माइनस P1 V1 टू दी पावर ऑफ गामा, फिर माइनस गामा प्लस 1। तो ये अगर ध्यान से देखिए तो ये हो जा रहा है 1 बाई 1 माइनस गामा, ये हो जा रहा है P2 V2 माइनस P1 V1, ये हो जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि डेल्टा डब्लू एडियाबेटिक जो आया है वो आया हमारे पास 1 बाई गामा माइनस 1, साइन को चेंज कर दिए, P1 V1 माइनस P2 V2। ठीक है। गामा क्या है पता है ना, गामा इक्वल टू CP बाई CV है। तो ये हो गया 1 बाई गामा माइनस 1, P1 V1 को nRT भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे nR हो जाएगा और ये हो जाएगा T1 माइनस T2, ये भी हो जाएगा। तो ये सब जो है एडियाबेटिक प्रोसेस का फॉर्मूला आ गया, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होगा उसका फॉर्मूला आ गया, डेल्टा डब्ल्यू इन एडियाबेटिक। ठीक है। और डेल्टा यू NCV डेल्टा T, डेल्टा क्यू है नहीं, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू NCV डेल्टा T। अगर इसको हम लोग NCV डेल्टा T करते हैं तो एक और चीज़ निकल के आता है, NR माइनस NR बाई 1 माइनस गामा डेल्टा T इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखिए, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ठीक है। तो ये 0 है, तो डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस डेल्टा W। ठीक है। तो NCV डेल्टा T माइनस डेल्टा W, तो माइनस डेल्टा W करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस डेल्टा W करेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा W करेंगे तो लिखेंगे NR बाई गामा माइनस 1 T2 माइनस T1 हो जाएगा, उलट दिए, डिस इक्वल टू NCV डेल्टा T, मतलब T2 माइनस T1। कंपेयर कीजिए तो आपके पास आता है CV इजकल टू R बाई गामा माइनस 1। ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है, और भी तरीके से आता है, मैं इस तरीके से यहाँ पे दिखा दिया आपको। ठीक है। CV का फॉर्मूला R बाई गामा माइनस 1 होता है। इसी तरह से आप मेयर्स फार्मूला लगा लीजिए तो CP का वैल्यू आ जाएगा, CP जो हो जाएगा वो हो जाएगा गामा R बाई गामा माइनस 1। ये सब याद रखने वाली चीज़ है, जो याद रखिएगा फटाफट इसका एप्लीकेशन लगाइएगा और न्यूमेरिकल्स आपका सॉल्व होते जाएगा। ठीक है। तो हो गया। इसका अगर कर्व देखें हम लोग, कर्व देखते हैं कर्व्स कैसा आएगा। तो जिस तरह से आइसोथर्मल आया था, ठीक मोटा मोटी उसी तरह से आता है, लेकिन मान लीजिए ये अगर आइसोथर्मल प्रोसेस था तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, ये गामा उसका ज़्यादा होता है। ठीक है। ये आइसोथर्मल है और ये एडियाबेटिक्स, मोड स्टीपर होता है। ठीक है। PV डायग्राम सेम टेम्परेचर पर, T सेम है, समझ रहे हैं। इसी तरह से क्लियर है डेल्टा डब्ल्यू। अब एक और प्रोसेस है आइसोबारिक प्रोसेस, देख लेते हैं। आइसोबारिक का मतलब हो गया प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट हो गया, आइसोबारिक हो गया तो प्रेशर कांस्टेंट है। तो अब देखिए डेल्टा Q इज इक्वल टू NCV डेल्टा T तो होगा ही, प्लस P डेल्टा V लिख सकते हैं, प्रेशर कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा तो P डेल्टा V, और डेल्टा Q को NCP डेल्टा T भी लिख सकते हैं, NCP डेल्टा T, ये हो जाएगा NCV डेल्टा T प्लस P डेल्टा V। समझ रहे। तो अगर CV को इधर लाइएगा तो ये हो जाएगा N डेल्टा T NR डेल्टा T, NR डेल्टा T, NR डेल्टा T इजकल टू P डेल्टा V। अब वैसे भी हमें पता है, अगर दूसरे तरीके से भी देखेंगे तो PV इजकल टू NRT है। इसमें अगर P कांस्टेंट रहा तो P डेल्टा V क्या डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, NR डेल्टा T हो गया, आ गया डायरेक्ट, जो यहाँ पे निकाल रहे हैं वही चीज़ यहाँ आ गया, NR डेल्टा T।
ये एक रिलेशनशिप आया आइसोबारिक प्रोसेस में। आइसोबारिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू को हम लोग डायरेक्ट एन सी पी डेल्टा टी लिख सकते हैं, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट यही रहेगा सी पी, ठीक है। अब पी डेल्टा वी में प्रेशर बाहर आ गया, डेल्टा भी हो गया। तो वर्क डन जो हो गया, कोई पूछेगा कि वर्क डन आइसोबारिक प्रोसेस में क्या हुआ, तो आप क्या बताइएगा, प्रेशर V2 माइनस V1, जो भी प्रेशर पे हो रहा है काम वो। क्लियर है। इसका अगर कर्व देखना हो तो आप देख लीजिए फटाफट। पीवी डायग्राम मतलब इंडिकेटर डायग्राम कैसा होगा, ऐसा होगा। या तो एरो इस तरफ होगा या एरो इस तरफ होगा। इसी तरह से अगर टीपी डायग्राम देखना हुआ तो टीवी डायग्राम या टीपी डायग्राम वो कैसा दिखेगा। पीवी डायग्राम आइसोबारिक प्रोसेस में मान लीजिए टीवी डायग्राम, तो आपके पास पीवी इजकल टू एनआरटी है, पीवी इजकल टू एनआरटी है। अब मान लीजिए कि प्रेशर कांस्टेंट है तो V इज प्रोपोर्शनल टू T हो गया। तो ये कर्व कुछ इस टाइप का आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, जो पास करता हो सेंटर से, ठीक है। सेंटर से पास कर रहा है लेकिन स्लोप अलग अलग है, तो दोनों स्लोप जो अलग अलग है वो कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट प्रेशर है। अब देखना है कि कौन सा प्रेशर इसमें ज़्यादा होगा। ये कैसे पता चलेगा कौन सा प्रेशर ज़्यादा होगा, कैसे पता चलेगा। आपके पास है P इजकल टू एन आर बाई V इजकल टू एन आर बाई पी टी, ठीक है। तो आप देख लीजिए स्लोप से पता चल जाएगा। टी इजकल टू, जैसा ग्राफ है हमारा, T इजकल टू पी बाई एन आर वी। अब रहा सवाल डेल्टा T बाई डेल्टा V अगर हम निकालते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाता है P बाई एन आर डेल्टा V बाई डेल्टा P बाई एन आर। तो स्लोप जो है टीवी का जो स्लोप है वो P के प्रोपोर्शनल है, तो जिसका ज़्यादा स्लोप होगा उसका ज़्यादा प्रेशर होगा। इसका मतलब P2 इज मोर देन P1। क्लियर बोला ना। हमको डेल्टा T बाई डेल्टा V का स्लोप देखना था, तो देखा मैंने कि वो प्रेशर के प्रोपोर्शनल है। ज़्यादा जिसका स्लोप है वो ज़्यादा प्रेशर में, तो इसलिए P2 ज़्यादा हो गया, ठीक है। इसी तरह से एक और प्रोसेस देखते हैं, वो है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब हो गया कि नो चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है, तो नो चेंज हो रहा है। डेल्टा V इक्वल टू 0। जब डेल्टा V 0 है तो इंटीग्रल ऑफ PdV वर्क जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। डेल्टा W जो है ये 0 हो गया, तो डेल्टा Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा U। ये भी इंटरेस्टिंग आइसोकोरिक प्रोसेस है, कॉन्स्टेंट प्रेशर, और हमें पता भी है कि डेल्टा U NCV डेल्टा T होता है, तो NCV डेल्टा T हो गया, ठीक है। अब याद कीजिए डेल्टा W और डेल्टा Q जो होता है वो पाथ प्रोसेस होता है, पॉइंट फंक्शन नहीं होता है, स्टेट डिपेंडेंट नहीं होता है। वो किस प्रोसेस से ले गए हैं हम स्टेट्स में, वो इम्पॉर्टेंट होता है यहाँ पर। तो इसलिए जो वर्क डन है और जो हीट एक्सचेंज है वो प्रोसेस किस प्रोसेस से ले गया, भाई डियाबेटिक है कि आइसोकोरिक है कि आइसोथर्मल है कि कौन सा प्रोसेस है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। ठीक है, आप खुद से एक प्रूफ कीजिए, PV टू दी पावर ऑफ गामा इजकल टू जो कांस्टेंट है उसको खुद से प्रूफ कीजिए। कैसे प्रूफ करिएगा, एक हिंट्स दे रहे हैं। इसको प्रूफ करने के लिए आप यूज कीजिए डेल्टा क्यू, फर्स्ट लॉ यूज कीजिए, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू, जिसमें कि डेल्टा क्यू 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है। पी डेल्टा वी ये यूज कीजिए, या पी डी वी लिखिए, पी डेल्टा वी क्यों लिखते हैं, पी डी वी लिखिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस एन सी वी डी टी इजकल टू पी डी वी, एक ये आ गया। और दूसरा यूज कीजिए क्या, आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इजकल टू एन आर टी। इसमें इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो ये हो जाएगा पी डी वी प्लस वी डी पी इजकल टू एन आर डी टी, ठीक है। अब इन दोनों में से टी को डी टी को एलिमिनेट कर लीजिए, यहाँ से डी टी निकाल लीजिए, इससे डी टी इजकल टू क्या हो जाएगा 1 बाई एन आर पी डी वी प्लस वी डी पी। क्योंकि पी वी का रिलेशन निकालना है तो डी टी को एलिमिनेट कर देंगे, तो माइनस एन सी वी डी टी के जगह पे वो रख देंगे बाई एन आर सी वी बाई आर हो गया, और फिर डी टी के जगह पे रख रहे हैं ना, तो माइनस एन सी वी बाई एन आर डी टी की जगह पे, तो पी डी वी प्लस वी डी पी,
इजिकल टू पी डी वी, और इसको डी पी को एक साथ ले आइए और डी वी को एक साथ ले आइए, तो ये आपका हो जा रहा है डिवाइड। ये आपका सॉल्व करिएगा तो मतलब सॉल्व कर करके इंटीग्रेट करके आप इसको प्रूव कीजिए, सब मैं नहीं करूँगा, ठीक है, खुद से कीजिए इसको। पी वी टू द पावर ऑफ गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इससे आगे बढ़ करके आप कीजिए। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर में कुछ साइक्लिक प्रोसेस के बारे में हम लोग सीखेंगे और 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, थैंक यू।